हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हम आपको 3 बता चुके हैं। एक था द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W, एक था आयतन प्रतिशत यानी V/V, एक था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V। आज हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। ये मोल अंश या मोल प्रभाज यह भी सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। बच्चों, विलयन का निर्माण कैसे होता है? विलयन का निर्माण, जो विलयन हमारा होता है, यह बना होता है विलेय और विलायक से, विलेय प्लस विलायक। यानी विलेय और विलायक को मिला देंगे तो प्राप्त हो जाएगा विलयन। तो विलयन के 2 भाग, एक विलेय एक विलायक। तो विलेय और जो विलायक है यह जाने जाते हैं घटक के नाम से, अवयव। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, 2। कौन कौन? एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। कोई भी पदार्थ जिससे बना होता है वे पदार्थ कहे जाते हैं घटक। जैसे विलयन, तो विलयन किससे बनता है? एक विलेय से और एक विलायक से। तो हम कह सकते हैं कि विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। चूंकि 2 घटक होते हैं, 2 भाग होते हैं, इसलिए जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, तो विलयन के 2 मोल प्रभाज, एक विलेय का मोल प्रभाज और एक विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या, यह जाना जाता है विलेय का मोल प्रभाज। अब परिभाषा बनाइए, कैसे बनाएंगे? कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। जो डिवाइड है उसको कहते हैं रेशियो, अनुपात। यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जिसका भी मोल प्रभाज पूछे, अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो अंश में विलेय के मोलों की संख्या, अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो अंश में विलायक के मोलों की संख्या। बताइए विलेय का मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलायक का मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो कहेंगे विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो आपका परिभाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, या विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, किसका? जो अंश में है उसी को बोलेंगे विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। आपने परिभाषा बना दी। अगर आता है विलायक का मोल प्रभाज,
दूसरा होता है विलायक का मूल प्रभाज। इसकी क्या परिभाषा होगी? तो कहेंगे जिसका मूल प्रभाज उसी को बोलिए विलायक का है तो विलायक ऊपर नीचे विलयक। कहेंगे विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज फार्मूला क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। यह हो गया विलायक का मोल प्रभाज। अगर परीक्षा में न तो विलय का मोल प्रभाज पूछे और न ही विलायक का मोल प्रभाज, तब आप क्या करेंगे? पूछ रहा है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी? पहले परिभाषा, क्योंकि विलयन के दो घटक, तो कहेंगे घटक के मोलों की संख्या घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर परीक्षा में आता है कि मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो इसकी क्या परिभाषा होगी? तो आप कहेंगे विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। किसी घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या और किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये समान परिभाषा होगी। विलय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज या केवल मोल प्रभाज, तो
मोल प्रभाव पूछे तो कह दीजिए किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाव कहते हैं। क्योंकि दो घटक होते हैं, कौन कौन, एक विलय होता है और एक विलायक, तो कहेंगे विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव। जिसका मोल प्रभाव पूछे उसको अंश में और डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। जैसे विलय का मोल प्रभाव विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाव कहते हैं। विलायक का मोल प्रभाव पूछे तो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाव कहते हैं। इसके बाद बच्चों विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव, जो योगफल होता है वह एक होता है, इकाई होती है, एकक होता है, एकांक होती है। इतना बोल सकते हैं कि विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक आता है, 1। तो हम नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके कि विलय की मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या नहीं, मोल प्रभाव, कि विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव दोनों का जो योगफल होता है वह एक होता है। अगर आप एक निकाल लिए विलय का मोल प्रभाव, तो अगर दूसरा निकालना है तो सीधे सीधे तो एक में से विलय का मोल प्रभाव घटाएंगे तो विलायक का मोल प्रभाव आ जाएगा। अगर विलायक का मोल प्रभाव आप निकाल लिए तो एक में से विलायक का मोल प्रभाव घटाएंगे तो विलय का मोल प्रभाव आ जाएगा। बच्चों अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।